स्वागत है आपका मेरा वार्ड मेरी समस्या में। मेरा वार्ड मेरी समस्या में आज बात करेंगे कोटा नगर निगम क्षेत्र में आने वाले सुभाष नगर के मुक्तिधाम के बारे में। बजट स्वीकृत होने के बाद भी इस मुक्तिधाम में अव्यवस्था का बोलबाला है और आवश्यक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहे हैं। असामाजिक तत्वों और चोरों के द्वारा विद्युत उपकरण और लोहे के सामान चोरी किए जा रहे हैं। पानी की व्यवस्था नहीं होने पर मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों को टैंकर का सहारा लेना पड़ता है। रिपीट, पानी की व्यवस्था नहीं होने पर मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों को टैंकर का सहारा लेना पड़ता है। मुक्तिधाम में नगर निगम द्वारा कई बार ट्यूबवेल कराई गई, लेकिन बार बार केवल चोरी होने की वजह से उपयोग में नहीं लिया जा सका। अंधेरे होते ही नशेड़ियों का जमावड़ा यहां हो जाता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि मुक्तिधाम की दुर्दशा हो रही है। शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और पानी के अभाव के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पूर्व पार्षद कमलकांत शर्मा का कहना है कि आसपास के 20 वार्डों में बड़ा मुक्तिधाम सुभाष नगर में है, लेकिन यहां अव्यवस्था होने के कारण दिक्कत आती है। सर, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पार्षद साहब से बोला तो उन्होंने मोटर की व्यवस्था कराई, सब कुछ करा, लेकिन समाज कंटकों द्वारा वो मोटर खोल दी जाती है, तार चोरी हो जाते हैं। यहाँ रात के समय स्मैकची बैठे रहते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है, किसी का भी। परेशान होते हैं यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, अपने परिजन को लेके आते हैं, लेकिन यहाँ परेशानी का सामना झेलना पड़ता है। आप देखिए, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, नल टूटे पड़े हैं, नहाने की कोई व्यवस्था नहीं है, हाथ पैर धोने की कोई व्यवस्था नहीं है, महिलाओं के शौचालय खुले पड़े हैं। सर, आगे कैसे क्या होगा सर? बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, पानी की समस्या आ रही है। यहाँ पे लाइट नहीं आती, वो लकड़ी भी बहुत ज़्यादा पैसे में बेची जाती है। यहाँ से 2 गुना पैसे लकड़ी बेची जाती है। जो नल वगैरह भी नहीं है यहाँ पे। नल की समस्या भी यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। पानी की समस्या है, बाथरूम में गंदा होता है, महिला वाला आती है, कचरा वचरा वो रहा है बाथरूम में। बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ की, शमशान घाट की। तो पानी की समय मोटर नहीं चल रही, पाइपलाइन बंद हो रही है उसकी, तो मोटर लाइन की चोरी करके ले गए आदमी। नल वगैरह का भी इतना खराब हो रहा है सर, नल सब खराब हो रहे हैं। गंदी माहौल देखो आप, कितना गंदा है यहाँ पे। साफ सफाई नहीं होती है। नहीं होती, साफ सफाई नहीं होती। तब ये करीबन 11 वार्डों का जो सुभाष नगर मुक्तिधाम है, इसके अंतर्गत 11 वार्ड आते हैं। आज तक भी पहले भी कई बार अधिकारियों को केस दिया गया है कि भाई इसकी व्यवस्था पे वो ध्यान नहीं देना चाहते हैं। क्या मंशा है उनकी पता नहीं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के संज्ञान में लाने के बाद इसमें 3 करोड़ रुपए का टेंडर भी पास हो गया है, लेकिन न तो अधिकारियों की मंशा, जब से कार्यकाल खत्म हुआ है अधिकारियों की मंशा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक सभी मुक्तिधामों में कार्य शुरू हो गया, बाकी इतने बड़े सुभाष नगर मुक्तिधाम में आज तक कार्य नहीं गया। यहाँ इतनी बड़ी अव्यवस्था है कि यहाँ पीने का तक का पानी नहीं है। आए दिन यहाँ अस्थियाँ चोरी होती है। कई बार अखबारों के माध्यम से भी अधिकारी प्रकाशन हुआ है और अधिकारियों को भी बता दिया गया है, फिर भी अधिकारियों को कान पर जू नहीं रखती। सभी अधिकारियों को मैसेज भी कर दिया गया है, सर यहाँ की अव्यवस्था है। यहाँ कोई भी अगर आदमी विपदा में आता है, पीड़ा में आता है, वो उसके परिजनों को लेके आता है, फिर भी यहाँ पर भी पीने तक का पानी नहीं है। और कई बार लाइटें भी नहीं जलती है। स्मैकची आए दिन स्मैकचियों का जमावड़ा लगा रहता है। कई लोग रात के समय दारू पीते हैं बैठ के, कई बार उनको पाबंद भी करा दिया गया है। बाकी निगम प्रशासन इस ओर ध्यान देना ही नहीं चाहता है। जाने उनकी मंशा क्या है कि इस कार्य को क्यों नहीं करवाना, जबकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर तो व्यवस्था परिपूर्ण होनी चाहिए। और इसके चलते कई लोग अपने परिजनों को दूर दराज के मुक्तिधामों में, जहाँ से किशोरपुरा काफ़ी दूर पड़ता है, वहाँ पर ले जाने पर मजबूर होते हैं। तो इस व्यवस्था की ओर मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि वो भी एक बार अधिकारियों को इस विषय में थोड़ा सा कहें, और प्रशासन, निगम प्रशासन को भी कहना चाहूँगा कि इस व्यवस्था की ध्यान दें, नहीं तो अन्यथा हमें उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के संज्ञान में इस मामले को लाना पड़ेगा। तो मेरा वार्ड मेरी समस्या में बस इतना ही। कल फिर दिखाएंगे नए वार्ड और मोहल्ले की नई समस्याएं और पहुंचाएंगे उन्हें अधिकारियों तक। तब तक के लिए धन्यवाद।